अमेरिका में प्रोटेस्ट कवर करना अब सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं रहा। ग्राउंड पर सिचुएशन इतनी टेंस हो चुकी है कि एक इन्फ्लुएंसर को प्रोटेस्ट के बीच में एलिजिडली असॉल्ट किया गया। पुलिस एक्शन हुआ और फेडरल इन्वेस्टिगेशन तक की बात सामने आ गई। आज इस वीडियो में हम समझेंगे मिनियापोलिस में आइस प्रोटेस्ट के दौरान क्या हुआ, एलॉन मस्क ने क्या रिएक्शन दिया, पूरा इंसिडेंट कैसे अनफोल्ड हुआ, इसके पीछे लीगल एंगल क्या है और ऐसे सिचुएशंस में इंडियंस और जर्नलिस्ट के राइट्स क्या होते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ये पूरा मामला शुरू होता है मिनियापोलिस के एक आइस फैसिलिटी के बाहर हुए प्रोटेस्ट से, जहां कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर सवाना हर्नांडेज रिपोर्टिंग के लिए पहुंची थी। उनके अनुसार वहीं उन्हें मल्टीपल लोगों ने एलिजिडली अटैक किया, धक्का दिया गया, जमीन पर गिराया गया और उनका सामान भी डैमेज हुआ। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पर बताया कि एक ग्रोन मैन ने उन्हें पुश किया और कई लोगों ने उन पर फिजिकल अटैक किया। इस इंसिडेंट के बाद एलॉन मस्क ने भी रिएक्शन दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डेफिनेटली प्रेस चार्जेस यानी कानूनी कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि ऐसे मामलों में यूएस सिस्टम में विक्टिम के पास लीगल एक्शन लेने का पूरा अधिकार होता है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या कोई भी सिविलियन हो। अब अगर पूरे इंसिडेंट को स्टेप बाय स्टेप समझे तो प्रोटेस्ट के दौरान कई वीडियो सामने आए जिनमें दिखा है कि प्रोटेस्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के बीच कन्फ्रंटेशन हुआ। कुछ लोग उन्हें वहां से जाने के लिए कह रहे थे, विसल और हॉर्न्स बजाए जा रहे थे और सिचुएशन धीरे धीरे एग्रेसिव होती गई। एक स्टेज पर उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया और बाद में कुछ लोगों ने उन्हें वहां से निकलने में हेल्प भी की। इन्फ्लुएंसर ने यह भी दावा किया कि दूसरी बार है जब उन्हें प्रोटेस्ट कवर करते हुए मॉब्ड और असॉल्टेड किया गया। उन्होंने प्रोटेस्टर्स को ANTIFA से जोड़ा और कहा कि उन्हें सिर्फ रिपोर्टिंग करने की वजह से टारगेट किया गया। अब बात करते हैं कि इंसिडेंट के बाद अथॉरिटीज ने क्या एक्शन लिया। हेनेपिन काउंटी शेरिफ्स ने ऑफिस के अनुसार इस प्रोटेस्ट के दौरान 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। इनमें से 3 लोगों पर जर्नलिस्ट और एक डेप्यूटी पर असॉल्ट का आरोप है, जबकि चौथे व्यक्ति को ऑब्स्ट्रक्शन के लिए पकड़ा गया। अभी ऑफिशियल चार्जेस फाइल होने बाकी हैं, लेकिन ये साफ है कि लॉ एनफोर्समेंट ने इस मामले को सीरियस लिया है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक फेडरल लेवल पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हरमीत ढिल्लों ने भी इस बात की पुष्टि की इस मामले में फेडरल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसका मतलब यह है कि अगर मामला सीरियस पाया जाता है तो इसमें फेडरल लॉज के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। अब इस पूरे मामले का एक दूसरा एंगल भी है जो उससे कुछ दिन पहले सामने आया था। सवाना हर्नांडेज ने टेक्सास के फ्रिस्को में स्थित कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने वहां के कल्चरल बदलाव और इंडियन कम्युनिटी की प्रेजेंस पर कमेंट्स किए थे। उन्हें टेम्पल में जूते रखने की जगह को लेकर ये कहा कि लोग वहां वीजा के लिए प्रार्थना कर रहे थे और साथ ही उन्होंने टेक्सास के कुछ इलाकों में इंडियन और एशियन पॉपुलेशन के बढ़ने की बात भी कही। इस वीडियो के बाद उन्हें एंटी इंडिया रिमार्क्स के लिए बैकलैश मिला। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडियन ओरिजिन कैंडिडेट पूजा सेठी ने भी रिस्पॉन्स दिया और कहा कि उनका हेरिटेज कोई इंसल्ट नहीं है, बल्कि उनकी पहचान और मेहनत का हिस्सा है। अब इस पूरे सिचुएशन को लीगल और राइट्स के पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी है। यूएस में हर व्यक्ति को राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू फ्री स्पीच मिलता है, लेकिन साथ ही किसी पर फिजिकल अटैक करना या फोर्स करना इलीगल है। अगर किसी जर्नलिस्ट या व्यक्ति पर असॉल्ट होता है तो वो पुलिस कंप्लेन कर सकता है और क्रिमिनल चार्जेस भी फाइल हो सकते हैं। जर्नलिस्ट के लिए खास तौर पर ये जरूरी है कि पब्लिक प्लेसेस पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन अनसेफ हो जाए तो लॉ एनफोर्समेंट की प्रोटेक्शन लेना उनका अधिकार है। इसी तरह प्रोटेस्टर्स को भी पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है, लेकिन किसी को हार्म करना कानून के खिलाफ है। इंडियंस या किसी भी इमिग्रेंट के लिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे सिचुएशंस में हमेशा लीगल बाउंड्रीज को समझें। अगर आप प्रोटेस्ट में हैं या पब्लिक गैदरिंग में हैं तो किसी भी तरह का फिजिकल इन्वॉल्वमेंट अवॉइड करें, क्योंकि यूएस लॉज काफी स्ट्रिक्ट है और छोटी सी इंसिडेंट भी क्रिमिनल केस में बदल सकती है। इस पूरे मामले से ये भी साफ होता है कि यूएस में इमिग्रेशन और प्रोटेस्ट जैसे टॉपिक्स अब काफी सेंसिटिव हो चुके हैं, जहां पॉलिटिकल व्यूज, कल्चरल इश्यूज और लॉ एनफोर्समेंट सब एक साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे में अवेयरनेस और लीगल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी हो जाती है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।